ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? अनर्थ कर रहे हैं आप। प्रणाम राजपुरोहित जी। क्या बात है, हमसे कोई भूल हो गई क्या? भूल नहीं, अपराध। अपराध हुआ है आपसे, अपराध हुआ है आपसे, जिसे सुधारने के लिए ही तो आना पड़ा है मुझे। हल्दी की रीति के नियम स्मरण नहीं आपको? राजपुरोहित जी, आप क्या कह रहे हैं? हमें समझ में नहीं आया। किसी भी वर या कन्या के विवाह की प्रथम रीति होती है हल्दी, और हल्दी लगाने से पूर्व राजपुरोहित को उसकी इच्छा अनुसार दान दिया जाता है। शिव पार्वती का इतना भव्य विवाह होने जा रहा है, तो मुझे भी दान उतना ही भव्य चाहिए, तो मुझे भी दान उतना ही भव्य चाहिए, तो मुझे भी दान उतना ही भव्य चाहिए। बस इतनी सी बात, बताइए क्या चाहिए आपको? अब देखिए असुर माता, कैसे मेरी योजना कितनी बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। पर्वतराज हिमवान की सभा में आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, मांगिए। महाराज, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं और मेरा परिवार भी बड़ा है, इसलिए मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि हम सभी का जीवन चल सके। राजपुरोहित जी, निसंकोच होकर मांगिए। वचन दीजिए महाराज, जो मांगूंगा वो देंगे, ना नहीं कहेंगे। दान के लिए कैसा वचन राजपुरोहित जी? चलिए ले लीजिए वचन। आप कौन सा मेरा राजपाट मांगने वाले हैं? आज ये संसार भी देखेगा कि पर्वतराज हिमवान ने अपनी पुत्री के विवाह की हल्दी में अपने राजपुरोहित को उनका मनवांछित दान दिया था। तो फिर मुझे इतना अधिकार दीजिए कि मैं जितने भी वर्ष जीवित रहूंगा, उतने वर्ष मेरी सवेरे से संध्या की पूजा के लिए पुष्प आपकी कुंवारी पुत्री पार्वती ही पहुंचाएगी। कुंवारी पुत्री पार्वती ही पहुंचाएगी। कुंवारी पुत्री पार्वती ही पहुंचाएगी। पर्वतराज हिमवान को वचन की फांस में फंसाने पर विवश किया जा रहा है। महादेव और पार्वती के विवाह में बाधा डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसमें बड़ी बात क्या है? दाव पेच तो सुर और असुरों के मध्य चलते ही रहते हैं, और वामन अवतार लेकर आपने भी तो यही किया था नारायण। इसलिए वचन और दान को यथावत रहने दीजिए। हिमवान ने वचन दिया है, अब देखना यह है कि वो करते क्या है। अद्भुत शमशूर, क्या दाव खेला है तुमने। जो कार्य हमारा छल हमारा बल नहीं कर सका, उसे एक ही वचन से कर दिखाया है तुमने।
लोग सत्य ही कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की सबसे बड़ी दुर्बलता उनकी सज्जनता ही होती है। मान गए तुम्हारी चाल को। क्या पाश फेंका है तुमने? अब यदि ये वचन टूटेगा तो पर्वतराज हिमवान का सम्मान भी टूट जाएगा और पार्वती ये कदापि नहीं होने देगी। अरे पार्वती क्या करेगी वो छोड़ो। शंखचूड़ तुम ये बताओ कि तुमने ये किया कैसे? असुर माता, जब आम सामने हो तो हमें उसके स्वाद का आनंद उठाना चाहिए, ना कि गुठलियों को गिनना चाहिए। इस समय हम असुरों की विजय का आनंद उठाएंगे। राजपुरोहित जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? शिव और पार्वती के विवाह की गणना, लगन पत्रिका लिखना, ये सब तो आप ही ने किया था ना? अकस्मात ये हट कैसी? महाराज, मुझे मनवांचित दान मिलेगा या नहीं, ये बताइए। यदि नहीं तो आज्ञा दीजिए। ताकि संसार को भी पता चले, एक असुर राज बलि था जिसने अपना अस्तित्व तक दान में दे दिया था वामन को, और एक हिमवान है जो अपना वचन तक पूरा नहीं कर पाए, जो अपना वचन तक पूरा नहीं कर पाए, जो अपना वचन तक पूरा नहीं कर पाए। राजपुरोहित जी, आप चाहे तो मेरा सारा राजपाट ले लीजिए, पार्वती को पुत्री कहने का अधिकार ले लीजिए, किंतु ये विवाह होने दीजिए। आज आपके समक्ष एक पिता अपनी पुत्री की खुशियों के लिए भीख मांग रहा है। अपनी ये हट छोड़ दीजिए। महाराज, मुझे जो मांगना था मैंने मांग लिया। आप देने में सच हैं या नहीं? अपना वचन निभाएंगे या नहीं? अपना वचन निभाएंगे या नहीं? अपना वचन निभाएंगे या नहीं? निभाएंगे, निभाएंगे, निभाएंगे। अवश्य निभाएंगे। पार्वती, मैं अपने पिताश्री का मान रखूंगी। जब तक आप जीवित हैं, मैं कुंवारी रहूंगी, मैं कुंवारी रहूंगी, मैं कुंवारी रहूंगी, मैं कुंवारी रहूंगी। पार्वती, आपकी पूजा के लिए हर सवेरे और सांझ मैं पुष्प लेकर आऊंगी। पार्वती, पुत्री, ये तुम क्या कह रही हो? अपने शब्दों पर पुनः विचार करो। ऐसा मत कहो पुत्री। हाँ पार्वती, ये अनर्थ मत करो पुत्री।
अपने शब्द वापस ले लूं? अपने पिताश्री का वचन झूठा सिद्ध कर दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने पिताश्री पे कलंक नहीं लगने दे सकती, कलंक नहीं लगने दे सकती, कलंक नहीं लगने दे सकती।